हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अंकित यदुवंशी। और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल के ऊपर। कल आपने पार्ट 1 देखा था हार्दय के बारे में, मानव हार्दय के बारे में, उसके कार्य और फंक्शंस के बारे में था। अब ये उसका पार्ट 2 है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, अब कुछ इसमें है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो जैसा कि आपने कल पढ़ा था कि जो ब्लड है अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो सुपीरियर वेना कावा और ये इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा बॉडी के अंदर यानी हार्ट के राइट एंट्रियम के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, वो यहाँ से प्रवेश करता है। अब वो प्रवेश करने के बाद क्या होता है, राइट एंट्रियम में प्रवेश होता है। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व यानी इस वाल्व के द्वारा, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब यहाँ पर संकुचन होता है। जैसे ही ये सिकुड़ता है यानी इस साइड से और इस साइड से, जिस प्रकार आप मुट्ठी को भींचते हो और अंदर कोई पानी की थैली हो, मान लीजिए आप मुट्ठी को भींचेंगे तो वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ पानी जाएगा। उसी प्रकार जैसे हार्ट के नीचे वाले चैम्बर संकुचन करते हैं, अर्थात ये दबाव में आते हैं, तो ऊपर की तरफ प्रेशर करते हैं ब्लड को। जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस मार्ग के द्वारा यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा बाहर चले जाते हैं। कहाँ पर? लंग्स के अंदर। लंग्स में जाने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है ब्लड। क्या होता है कि जो ब्लड अनऑक्सीजनेटेड था अब वो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। तो आप यहाँ पर एक क्लियर कर ले कि जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसका कलर कैसा होता है? ब्लू रंग का, गहरे नीले रंग का कलर होता है अनऑक्सीजनेटेड ब्लड का। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस कलर का होता है, ये सवाल पूछा जाता है। तो अनऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद जो कलर बनता है ब्लड का वो कैसा हो जाता है, यानी हेमोग्लोबिन की उपस्थिति होने के बाद कैसा होता है? रेड कलर का। अब वो कहाँ से एंट्री करता है? पल्मोनरी वेन्स है उनके थ्रू वो एंट्री करता है और जो लेफ़्ट एंट्रियम है उसके अंदर जाता है। अब लेफ़्ट एंट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए उसे एक यूज़ करना होता है वाल्व, जिसे मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। ये है जो मिट्रल वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व भी है। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब यहाँ पर फिर से संकुचन होता है और संकुचन के बाद ये एंट्री करता है किसके अंदर? एरोटा, महाधमनी, इसके अंदर एंट्री करता है इस साइड से। और फिर एंट्री करने के बाद संपूर्ण बॉडी में यहाँ से एरोटा महाधमनी के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, हार्ट का कार्य कैसे होता है, फंक्शन आप समझ गए होंगे। अब जो महाधमनी में लगा होता है, एरोटा में जो वाल्व लगा होता है उसे एरोटिक वाल्व बोलते हैं। और जो पल्मोनरी वाल्व है वो पल्मोनरी आर्टरी में लगा होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, कल हम नहीं बताए थे उस वीडियो में, अब इसमें बात कर लेते हैं। हार्ट की 3 लेयर होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है किसी भी पेपर एग्ज़ाम के अंदर आपको। ठीक है, हार्ट की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले बाहर की वाली लेयर होती है, जो ये बाहर वाली लेयर है ये होती है। उसके बाद ये भीतर की जो डार्क कलर में दिखाया गया ये लेयर होती है, और फिर उसके अंदर थर्ड लेयर ये होती है। ठीक है, अब ये 3 लेयर होती हैं। अब तीनों लेयर्स का नाम क्या है ये देख लो आप पहले। सबसे पहले वाली लेयर जो होती है बाहर की साइड होती है, इसे इपिकार्डियम बोलते हैं। इपिकार्डियम। ठीक है, अब जो अंदर वाली लेयर है ये बीच वाली, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है उसे क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। उसको बोलते हैं एंडो, पेन में दिक्कत है कुछ, एंडोकार्डियम। ठीक है, तीनों का नाम आपको याद होगा। तो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इपिकार्डियम, बीच वाली लेयर होती है मायोकार्डियम,
और उससे अंदर वाली लेयर होती है एंडोकार्डियम। आई होप आपको तीनों नाम याद हो गए होंगे। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम, ये नाम आपको सुनने में आया होगा कई बार। तो ये क्या होता है, जो एपिकार्डियम जो लेयर है, बाहर वाली लेयर है, इसके दो पार्ट होते हैं। किससे बनी होती है? सार्स एपिकार्डियम लेयर का ये पार्ट है पेरिकार्डियम, और एक वेसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं एपिकार्डियम के अंदर। एक पेरिकार्डियम होता है, एक वेसरल पेरिकार्डियम होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। एपिकार्डियम की दो लेयर होती हैं, जिसके एक तो होता है जो क्या होता, किससे बनी होती है? बाहर वाली जो परत होती है वो सीरस मेम्ब्रेन से बनी होती है, यानी सीरस झिल्ली से बनी होती है। उस सीरस झिल्ली से बनी हुई लेयर को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। कई बार ये पूछा गया है कि पेरिकार्डियम कौन सी लेयर में होती है, हार्ट की कौन सी लेयर में? तो ये सीरस मेम्ब्रेन से बनी होती है। और ये एपिकार्डियम यानी बाहर वाली परत जो हार्ट की है, जो बाहर वाली परत है, इस परत के अंदर ये होती है। ठीक है, अब जो वेसरल पेरिकार्डियम है, ये इसके अंदर की परत होती है, यानी दूसरी लेयर होती है। ठीक है, एपिकार्डियम की दो लेयर होती है। कौन सी होती है? एक पेरिकार्डियम, एक वेसरल पेरिकार्डियम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड की बात करें, मायोकार्डियम, जो बीच वाली लेयर होती है हार्ट की, उसका क्या विशिष्ट काम होता है? तो ये एक है ना कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, संकुचन जिसे कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। ये मजबूत लेयर होती है। ये दबाव कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर होगा, इनका क्या काम होगा कि इनको दबाने के लिए, ये संकुचन करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। और ये मजबूत भी होती हैं, और नुकीले भागों में ये मोटी होती है। जैसे कि नुकीला भाग है, यहाँ पर मोटी होगी। ठीक है, तो इसका मेनली काम क्या होता है? संकुचन में सहायता करती है हृदय के। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अंदर वाली एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम परत जो है हार्ट की सबसे अंदरूनी परत होती है, और एक चमकीली और मुलायम परत होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, चमकीली और मुलायम परत कौन सी होती है? एंडोकार्डियम। आपसे एग्जाम में पूछा जाए हार्ट की चमकीली और मुलायम परत कौन सी होती है, तो आपको सिंपल सा निशान लगाना है, एंडोकार्डियम। ठीक है, आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद अब बात कर लेते हैं अपने हार्ट के एक और चीज़ की। एक यहाँ पर इस स्थान के लगभग आसपास एक साइनोसिस नोड होता है, SA नोड, साइनोसिस एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम नोड, SYNO, ये पेन काम नहीं कर, SA नोड यानी साइनो एट्रियम नोड। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है, यानी जब आपका हृदय संकुचन करता है, वो किसके कारण करता है? जो इलेक्ट्रिक शॉक जो जनरेट होता है उसके कारण। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आपने सुना होगा किसी के हृदय का कार्य अनियंत्रित हो जाती है गति, यानी या तो वो टेकिकार्डिया होता है यानी तीव्र हृदय गति, या ब्रेडिकार्डिया यानी जो सामान्य हृदय गति है उससे नीचे चलना। तो उस टाइम के ऊपर उस व्यक्ति के हार्ट में सर्जरी की जाती है, जिसे ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं। और वहाँ पर एक पेस मेकर का यूज किया जाता है। आपने सुना होगा, एक पेस मेकर उपकरण होता है जो हार्ट की गति को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। अर्थात जो पेस मेकर है वो यही कार्य करता है, इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करने का कार्य करता है। जब आपका साइनो एट्रियम नोड कार्य नहीं करता है तो उसके स्थान पर पेस मेकर लगा दिया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करता है, और जिसके कारण आपका जो हार्ट के नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनमें संकुचन क्रिएट होता है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब इसके बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। बाकी इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको पहली क्लास में बता दिए गए थे हार्ट के फंक्शन वगैरह के बारे में। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भाई बीपी को नापने वाला यंत्र क्या होता है?
स्फाइग्नोमोनोमीटर होता है। बीपी को नापने वाला यंत्र क्या होता है? स्फाइग्नोमोनोमीटर। अब इसको बीपी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसके आगे जो एसआई यूनिट है वो किसका यूज करते हैं? तो mmHg। ठीक है, किसका यूज होता है? mmHg। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है? 120/80 mmHg। ये आपको ध्यान रखना है, mmHg इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में अगर आपको 120/80 mmHg लिखा मिले तो आपका सही होने वाला है ना, सामान्य ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी दो टाइप का होता है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक कितना होता है? 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, और जो 80 वाला होता है वो होता है डायस्टोलिक। यानी जो तीव्र ब्लड प्रेशर वाला है, ऊपर वाली जो होती है सिस्टोलिक कहलाता है 120 वाला, और 80 वाला है वो डायस्टोलिक कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बारीकी से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? एरोटा धमनी होती है, महाधमनी जिसे कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? संपूर्ण बॉडी के अंदर, आपके मनुष्य के संपूर्ण बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सप्लाई करने का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा? एरोटा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप का क्या होता है? यानी रक्त का सामान्य प्रेशर से ज़्यादा होना, यानी 120 mmHg से अधिक होना, लगभग 160 या 180 के लगभग होना, ये क्या होता है? mmHg में ये तीव्र हृदय गति या उच्च रक्तचाप कहलाता है। ठीक है, कम रक्तचाप क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर से कम होना, यानी आपका 120/80 नॉर्मल है तो और आपका ब्लड प्रेशर हो चुका है, आप लगा लीजिए 80 और नीचे वाला 60, तो ये क्या कहलाएगा? निम्न रक्तचाप भी कहलाएगा। ठीक है, रक्त दबाव में होने वाले कारक या दोष कौन कौन से हैं? हाई और लो ब्लड प्रेशर। यानी अगर आपसे पूछे कि रक्तचाप में होने वाले दोष कौन कौन से हैं, तो हाई और लो ब्लड प्रेशर हो गया। बीपी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बीपी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, आप उस पर फोकस कीजिए। एक तो रक्त की मात्रा, यानी आपके अंदर रक्त कितना है, कितने ग्राम ब्लड है। उसके बाद कार्डिक आउटपुट, यानी जो 70 ml आपका हृदय है वो आउटपुट एक संकुचन में देता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रक्त का चिपचिपापन, रक्त की डेंसिटी, आयु, आपकी उम्र और आपकी मुद्रा, यानी आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नॉर्मल हो या क्या कर रहे हो उस डिपेंड करता है, समय के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करें टेकीकार्डिया क्या होता है? टेकीकार्डिया वो होता है जब आपका हृदय गति सामान्य से तीव्र हो जाए, यानी जो 72 पर मिनट है वो लगभग 100 से ऊपर चली जाए, 100 संकुचन पर मिनट के हिसाब से चली जाए तो वो टेकीकार्डिया कहा जाता है। और ब्रेडीकार्डिया क्या होता है? जो आपकी हृदय गति निम्न स्तर पे आ जाए, यानी 60 से नीचे जो चली जाए उसे ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 72 नॉर्मल होता है, 72 हार्ट बीट पर मिनट, और उसके बाद जो 100 हो जाए तो टेकीकार्डिया, और 60 से नीचे चले जाए तो ब्रेडीकार्डिया होता है। इज इट क्लियर? इसके बाद बात करें धीमी हृदय गति, ब्रेडीकार्डिया किसे कहते हैं? ये धीमी हृदय गति हो गया। फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। ईसीजी क्या होती है? आपने देखा होगा, एक ऐसे रो होती हैं जो हार्ट की गति को नापने का कार्य करते हैं, यानी हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर जो स्थिति बनी होती है, ब्लड का दाब होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का कार्य करती है। यानी आपने देखा होगा ऐसी सी आकृति होती है आपकी, और इसमें 4 होती हैं लाइंस। ठीक है, जो चारों चैम्बर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसे कहते हैं ईसीजी। अब ईसीजी को क्या फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है ईसीजी की फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपको याद रखना है, ईसीजी की फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कई एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोटिस कर लेना। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कार्डिक साइकिल क्या होता है? यानी दिल एक पंप की तरह है, एक बार जो संकुचन होता है, जबकि हार्ट का जो चैम्बर है आपका, ये वाला जो चैम्बर है, इसमें एक बार संकुचन होना, यानी जो ब्लड पंप किया गया है, लिया गया है और पंप किया गया है,
उस साइकिल को जितना जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, एक कंप्लीट साइकिल कहा जाता है। ठीक है, और ये साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लेती है, 0.8 सेकेंड। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। कार्डिक साइकिल की सामान्य गति क्या है, 60 से 80 पर मिनट, यानी नॉर्मल 72 पर मिनट, या आप ऐसे लगा लीजिए पर मिनट। कार्डिक साइकिल प्रत्येक चक्कर कितना होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। हृदय में तेज भाव या किसी सेल का वॉल में दोष होने के कारण किस प्रकार का साउंड होता है, मरमर साउंड। और जो वैसे नॉर्मल साउंड होता है क्या होता है, लब डब साउंड होता है। ठीक है, कार्डिक आउटपुट क्या होता है, हृदय द्वारा टोटल अमाउंट रक्त की जो निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, प्रत्येक संकुचन में, यानी एक बार जो संकुचन होता है उसमें जितनी रक्त की अमाउंट निकाली गई उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 70 ml होती है। ठीक है, हार्ट रेट किसे कहते हैं, जो पर मिनट में हृदय की संकुचन की जो संख्या होती है, यानी 1 मिनट में हृदय कितनी बार संकुचित होता है उसे हार्ट रेट कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में आपको बता ही दिया था। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg, ये आपको बता देगा था। डिस्टोलिक प्रेशर भी सेम वही है, 180 mmHg। पल्स प्रेशर है, ये क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक जो प्रेशर होता है उसे ही पल्स प्रेशर कहते हैं। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है पल्स प्रेशर क्या होता है, तो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक जो प्रेशर है उसे ही पल्स प्रेशर कहते हैं। ये क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप इन पर ध्यान से सुनिएगा। हृदय में रक्त के दाएं एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यानी राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल में किस वाल्व के द्वारा जाता है, तो उसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। यानी ट्राइकस्पिड वाल्व मैंने आपको बताया था, कौन सा ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये राइट एंट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, कौन सा वाल्व है इनके बीच में, ट्राइकस्पिड वाल्व। और इसी प्रकार लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त रखती है कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी वेन है वो क्या रखती हैं, शुद्ध रक्त रखती हैं। ठीक है, राइट एंट्रियम किसके द्वारा लेफ्ट एंट्रियम से अलग होता है, इंटरस्टेटियल सेप्टम। जो इंटरस्टेटियल सेप्टम कौन सा है, ये बीच वाला, इस सेप्टम को क्या कहते हैं, इंटरस्टेटियल सेप्टम। ठीक है, ये थी आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और हार्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के लास्ट के वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपको मजाक पर्सनैलिटी के लिए चूज़ करना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप है जो क्वेश्चंस के रिलेटेड मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।